कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की तरफ से यहां पर रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता पीड़ितों की बजाय आतंकियों के साथ खड़े हैं। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती है कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। इमरान मसूद ने दिल्ली धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताया था, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन। प्रदीप भंडारी ने भी एक पोस्ट पर लिखा है, कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को सिर्फ भटका हुआ नौजवान बताया है और वो अकेले नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं में हुसैन दलवी जैसे लोग भी हैं जो पीड़ितों की बजाय आतंकियों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती आई है। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। और प्रदीप भंडारी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इमरान मसूद की तरफ से जो ये बयान सामने आया है वो क्या संकेत देता है, क्या मायने इसके निकाले? लेकिन जब कुछ भी शब्द इनका बोलिए। जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, जब अबू आसिम आजमी जैसे नेता वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, और आप बोल रहे हैं वो अलग विषय है। विषय क्या है इसमें? नाइंसाफी की बात क्या है? देखिए, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा मुसलमान है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सलमान खान, शाहरुख खान इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना अमीश भाई। अब कोई नाइंसाफी समझ ले, कश्मीरी पंडित नाइंसाफी समझते तो बम बांध के कूद पड़ते हर जगह। कश्मीरी पंडित कितनों से बड़ी नाइंसाफी किसी के साथ हुई है? अपने घर से निकाल दिए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए अमीश। अरे अमीश भाई, आप सुनते नहीं, आप तो बोलते हैं, सुना भी तो करिए ना। इमरान मसूद जी सुन ही रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं वो देखिए, वो बिल्कुल अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग विषय है। वो हमारा इंटरनल विषय है, हम अंदर घर के अंदर क्या करेंगे हम सब आपस में हिंदुस्तानी। लेकिन वतन के साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर के वतन के साथ गद्दारी करने वाले को किसी सूरत भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इमरान मसूद, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप ये बयान दे रहे हैं तो कवर फायर हो रहा है ना। जब आप कह रहे हैं ये भटका हुआ जवान है, जब महबूबा मुफ्ती कह रही है या अबू आसिम आजमी कह रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, पकड़ लिया आप ही ने बोली वो बात, मैंने पकड़ी। मैंने तो आपके सम्मान में वो बात को, अरे आप पूरा आपने, मैंने ये जो आपको मैं बोल रहा हूं ना, मैंने यही पूरा बोला है, मैंने यही पूरा बोला है। बीच में से काट करके एक शब्द उठा लिया तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने तो यही बोला है जो बोल रहा हूं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको और खुल करके सुनिए अमीश भाई, जिम्मेदारी बड़ी है, पूरा पार्लियामेंट करके मैंने बोला गांधी परिवार के करीबी हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे सवाल। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद के धर्म के नाम पर आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पर यहां तो धर्म के नाम पर ही आतंकवाद हुआ ना। आपने खुद बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद माना है। तो और क्या बोल रहा हूं मैं? आप अपने शब्द घुमा फिरा के मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाल रहा, जो आपने बोला वही कोट कर रहा हूं मैं। सर, आपने बोला ना, आपने बोला ना ये धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, आप ही ने बोला ये इस्लाम धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला। जो धर्म के, देखिए, जो आपने बोला उसी को कोट कर रहा हूं। देखिए, जो धर्म के नाम पर, मैं वही कह रहा हूं, शहादत जो है, शहादत का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम के अंदर, और वो अपने आप को शहीद बताए तो वो कैसे शहीद हो गया? तो लानतें फेंकिए ना इसके ऊपर। वो कैसे शहीद हो गया? नौजवान अगर कोई नौजवान, अगर कोई हिंदू या मुसलमान नौजवान अगर ड्रग ले ले तो उसको भटका हुआ नौजवान फिर भी आप कह देंगे, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? इस पर तो लानत मारिए आप। इसको भटका हुआ नौजवान बताकर आप कवर फायर दे रहे हैं। ये संशय जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद। हेलो, कट गया क्या भैया? जी, लाइन लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है। इमरान मसूद, आप हमारे साथ हैं? मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। इमरान मसूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। कोई माफी का और कोई नरमी का खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भटका, यही तो कह रहा हूं मैं। तो भटका हुआ जवान कहने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई, जो रास्ते से भटकेगा, आखिरी बार जो रास्ते, आप वापस ले लीजिए ना इस शब्द को। आप एक बात बताइए, आप बोलिए ये त्रुटि हुई। क्या चीज? भटका हुआ जवान कहना यार, जो भटके हुए लोग हैं, भटकावे ही तो कहोगे उन्हें। आतंकवादी हैं ये, और फिर आप आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और प्रोफेसर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लग रहा है कि सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है? ये क्यों इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी संलिप्त हो, उनके साथ किसी सूरत की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन
शिक्षण संस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे शिक्षा कर रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान को आपको जांच करनी है, पूरी तरह से गहराई से गहनता के साथ जांच करिए। मैंने ये कब मना करा कि जांच नहीं होनी चाहिए? गहनता के साथ जांच करिए। नहीं तो जांच तो कर रही है, तो जांच अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जांच कंप्लीट नहीं हुई है और आप निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाह रही है। मैं कब क्या? अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मॉड्यूल चल रहा था, टेरर मॉड्यूल। एक मिनट पहले सरकार ने क्या करा वहां पर? अमीश भाई, सुनिए, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां को लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर इकबाल का नाम लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या? नहीं, अब आप दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है उसको और इसको जोड़ रहे हैं। मैंने एक जर्नल बात की, मैंने जर्नल बात कैसे कर सकते हैं टेरर के अंदर? टेरर के अंदर जर्नल बात तो हो ही नहीं सकती ना। मेरा ये कहना है कि बार बार कह रहा हूं, इससे शिक्षा, अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी तो शिक्षा संस्थान कैसे बर्बाद होंगे? मतलब इसमें मुसलमानों का शिक्षा संस्थान क्या है? वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई और होती, उसमें भी कार्रवाई होती। तो इसको मुसलमान के साथ जोड़ना ही गलत है ना, धर्म के साथ जोड़ना ही गलत है कार्रवाई को। अरे मैं कब कह रहा हूं, आप ही तो जोड़ रहे हो, ये तो आप जोड़ रहे हो, मैं थोड़ी तो जोड़ रहा हूं यार। आप कह रहे हो अमीश भाई, मैं अरे आपने बोला, मैं तो आपने बोला कि शिक्षा संस्थान, मुसलमानों के शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है, तो आपने बोला। अरे तो ये हो रहा है भाई, तो गलत क्या है इसमें? अभी आप इसको बहस को कहीं के कहीं क्यों लेके जा रहे हो? तो आप ही ने तो बोला। तो आपको दो उदाहरण भी दे दिए, जॉर्ज यूनिवर्सिटी का दे दिया, ग्लोकल यूनिवर्सिटी का तो दे दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? कर दिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था ना? किसकी? जो पकड़े जा रहे हैं अब। क्या चीज? मैं कहा जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था, जो पकड़े जा रहे हैं। इससे एग्री करेंगे आप इमरान साहब? अरे जो शिक्षा देने वाला वो मौलवी कैसे हो गया भाई? जो आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है वो मौलवी कैसे हो गया? तो पकड़ा तो वही गया, उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? जो तो पकड़ा तो वही गया है, वो सब कुछ तो इस्लाम के नाम पर ही कर रहा है, पकड़ा तो वही गया है ना इमरान भाई। हाँ तो मैं तो अरे तो मैं भी तो गलत कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, फिर आप मेरे मुंह में पता नहीं कौन से अल्फाज डलवाना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, और इसका बिल्कुल साफ गोई से जवाब दीजिएगा। आपको लगता है जो इस पूरे मामले में धार्मिक कार्ड खेलने का या मुसलमान कार्ड खेलने का प्रयास करेगा वो इस देश का गद्दार है, आपको लगता है? और वो इस्लाम का भी गद्दार है जो इस पूरे केस में? देखिए मेरा पूरा हाँ बिल्कुल। देखिए इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और इस्लाम के नाम के ऊपर अगर कोई आतंकवाद को परोसने का काम कर रहा है उसका हमसे कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए और स्पष्टता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभी आपने सुना, एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी, अमीश देवगन कर रहे थे इमरान मसूद से। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर अब विवाद छिड़ गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता पीड़ितों की बजाय आतंकियों के साथ खड़े हैं। साथ में बीजेपी का यह भी कहना है कि वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। इमरान मसूद ने दिल्ली धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताया था। अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। अभी न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत अमीश देवगन के साथ इमरान मसूद की आपने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा जो आतंकी उमर है, डॉक्टर उमर, उसको भटका हुआ नौजवान बता दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि शिक्षण संस्थानों को कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर तुली हुई है बीजेपी पार्टी। अब इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको बता दें बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है, साथ ही साथ आतंकियों का बचाव करती है वोट बैंक के लिए, और कांग्रेस के नेता पीड़ितों की बजाय आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो इमरान मसूद ने जो कुछ कहा उस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। आतंकियों के साथ खड़े होते हैं कांग्रेस के नेता और आतंकियों का बचाव करते हैं, साथ साथ कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। तो इमरान मसूद, जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताया था इमरान मसूद ने, और कहा था कि कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने पर तुली है सरकार।
और प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, अभी हमारे चैनल पर इमरान मसूद लाइव थे, फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है कि भटका हुआ नौजवान बता दिया है उमर को। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंदर एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है जो आतंकवादियों का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी के बारे में देश को चिढ़ाया था, तो भले वो हुसैन दलवी हो गए या अभी इमरान मसूद जो आपके चैनल पे कह रहे हैं, ये हमेशा आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं, क्योंकि इनकी आका और इनकी लीडर सोनिया गांधी जी को सलमान खुर्शीद के हिसाब से तो उनके आंसू आए गए थे बटला उस आतंकवादियों द्वारा। तो ये स्पष्ट करा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना पहले है और कांग्रेस पार्टी के लिए देश सबसे पीछे है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आज देश की जनता मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कह रही है। प्रदीप, अभी प्रदीप दोबारा से इमरान मसूद ने ये बात दोहराई, एक बार नहीं कई बार दोहराया कि आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ नौजवान ही ऐसे काम करता है। क्या गलत कहा मैंने? बार बार वो ये बात दोहरा रहे थे। ये बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इनको बार बार दोहराने को कह रहे हैं। राहुल गांधी अपने वोट बैंक को ये अंदेशा दे रहे हैं, देखो मेरा नेता को मैं बार बार बुलवा रहा हूं तुमसे, जिससे कि आपको मुझे वोट मिल सके। ये पर इनको समझना चाहिए आपकी सरकार शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है, ये भी आरोप लगा दिया इमरान मसूद ने। देखिए, इमरान मसूद जो आतंकवादियों का संरक्षण करे, ये मॉडर्न दिग्विजय सिंह बन चुके हैं। इमरान मसूद वही है दिग्विजय सिंह का नया अवतार, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा था। अब इमरान मसूद उमर जैसे आतंकवादी को भटका हुआ नौजवान कह रहे हैं, जिसका सुसाइड बॉम्बिंग का वीडियो सामने आया है और आपके साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा कह रहे हैं। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि इमरान मसूद की प्रेरणा राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह है, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपना संरक्षण, अपना गुरु और अपना आइडल मानना कि देश की जनता और देश हित को।